Ready children? So last बच्चों we started with the main course का topic from the chapter titled as what? Sustainable development. Everybody knows the basic definition of sustainable development, and the definition goes like this: things should be available today also as well as in future also. तब तो आप इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे. बट अगर आपने सारे रिसोर्सेज आज इस्तेमाल करके खत्म कर दिए चिल्ड्रन, क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा? नॉट एट ऑल. तो रिसोर्सेज को इतना तरीके से यूज करें कि आज भी वो अवेलेबल हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो. गॉट इट? सो वी वर टू स्टार्ट विद फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट चिल्ड्रन. प्लीज पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज क्विक एंड फास्ट. ओनली पुट द हेडिंग चिल्ड्रन. सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम. अब ये रियल पर कैपिटा इनकम समझने के लिए पहले आपको रियल इनकम समझनी पड़ेगी. सपोज चिल्ड्रन एप्पल्स आर अवेलेबल एट 100 रुपी पर केजी and you are earning 10,000 rupees per month. So in your given income, आप कितना एप्पल परचेज कर पाएंगे? Anybody would like to answer? 100 रुपए केजी एप्पल का रेट है चिल्ड्रन, और आपकी इनकम है 10,000 रुपए. आप 10,000 रुपए में कितना एप्पल परचेज कर पाएंगे? वेरी गुड, 100 केजी. दिस इज कॉल्ड एज रियल इनकम. खोपड़े में बात गई. टोटल पॉपुलेशन की इनकम जितनी भी होती है दैट इज नेशनल इनकम. जब आप उससे पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो तो यू गेट व्हाट? पर कैपिटा. समझ में आ गया? तो अगर ये एक पर्सन की इनकम है इंडिया में तो ये पर कैपिटा रियल इनकम है. अब अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है चिल्ड्रन, तो मतलब आप रिसोर्सेज को ऐसे यूज कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो खराब नहीं होंगी. सॉइल की फर्टिलिटी बेटर हो गई तो उसी लैंड पे गिवन क्वांटिटी ऑफ एप्पल जितना पहले आप हार्वेस्ट करते थे अब आप उससे कहीं ज्यादा हार्वेस्ट करेंगे. तो उसी लैंड पे अगर हार्वेस्टिंग ज्यादा हो गई चिल्ड्रन, तो पर केजी एप्पल पहले के कंपैरिजन में विल बी अवेलेबल एट अ चीपर प्राइस और एक्सपेंसिव प्राइस. चीपर प्राइस. पहले पूरे ऑर्चिड में मान लीजिए 100 क्विंटल सेब उगता था, अब 125 क्विंटल उगने लग गया, तो पर केजी एप्पल का प्राइस अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इज दैट क्लियर? मान लीजिए आज आपकी इनकम स्टिल 10,000 रुपीज पर मंथ है, बट एप्पल्स आर अवेलेबल एट 80 रुपी केजी. तो अब बताइए बच्चों, आप जब 100 रुपए किलो का एप्पल देख रहे थे तो कितना 10,000 रुपए में खरीदने की ख्वाहिश रखते थे? 100 केजी. आज आपकी इनकम तो सो कॉल्ड 10,000 रुपए ही है, बट आपके केस में चिल्ड्रन आज एप्पल 80 रुपए किलो मिल रहा है, तो आप कितना एप्पल खरीद सकते हैं? 125 केजी. तो सेम इनकम विल एनेबल यू टू बाय मोर. समझ में आ गया? ऐसे एग्जांपल जब आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो टीचर विल अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली आप पढ़ के आए हैं. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा होगा अरहर की दाल महंगी हो गई, आलू महंगा हो गया. व्हेन आई वाज इन क्लास 12 in the year 97-98 potato was costing around 8-10 rupees kg. आज 35-40 रुपए में मिलता है. उस समय अरहर की दाल 22-25 रुपए किलो होती है, 70-80 रुपए किलो हो गई फॉर एग्जाम्पल. नॉर्मल राइस जो घर में यूज होता था उस समय 26-28 रुपीज केजी होता था, आज 100 रुपए किलो हो गया. क्यों इन सब चीजों की प्राइस बढ़ी है? एक तो भाई डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, प्लस जो फार्मलैंड था उसकी पैदावार भी कम हो गई. किसानों ने देखा कि भाई हमें नुकसान हो रहा है, उन्होंने ऑल्टरनेटिव फार्मिंग नहीं चुनी, अपने खेत कॉलोनाइजर और बिल्डर को बेच दिए, तो खेती की जमीन कम हो गई. लॉजिक समझ में आ गया? बट क्या टीवी महंगा हुआ चल रहा? नो. आई रिमेंबर 17 ईयर्स अगो हमारी शादी में घर में नया टीवी आया था एलजी का 29 इंच, एंड दैट कॉस्टेड अराउंड 20,000 रुपीज. आज 29 इंच का हाई डेफिनेशन स्मार्ट टीवी आपको 8,000 रुपए मिलता है. क्यों ऐसा सस्ता हो गया वो? क्योंकि उसके रिसोर्सेज बढ़ गए, उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, तो चीजें सस्ती मिलने लग गई. यही अगर लैंड अंडर कल्टीवेशन बढ़ जाए तो आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज बहुत ज्यादा होगा, तो उतनी ही लागत में ज्यादा चीजें होंगी. तो मैं एक किसान हूं, मेरे को 1,000 रुपए मजदूरी मिलनी है. अगर मैं ज्यादा एरिया दिन भर में कल्टीवेट कर लूं, या सो कॉल्ड जितना कल्टीवेट किया उसकी फर्टिलिटी बहुत बढ़िया थी, एक पेड़ में जहां 100 किलो आम उगता था एक सीजन में, अब 150 किलो उगने लग गया, तो मैंगो का प्राइस पर केजी कम हो जाएगा. तो आप उसी 10,000 में पहले के कंपैरिजन में ज्यादा मैंगो खरीदेंगे कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. समझ आया? एग्जाम्पल नोट डाउन करिए चलन. रेशनल यूज. रेशनल वर्ड का मतलब सबसे पहले आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, जब आपने
सो कॉल्ड फ्रैक्शन वगैरह पढ़ा होगा, P अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर एंड ऑल दैट। सिंपल भाषा में बोलूं तो फ्रैक्शन ही रेशनल नंबर होता है, बट प्रॉपर्टीज और भी होती हैं। ओके, तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर फर्क हो जाते हैं। फिर अगर आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा हो, या क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीबीएसई में आपने पढ़ा हो व्हाट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो हम बोलते थे ना अ कंज्यूमर हैज रेशनल बिहेवियर। अगर आप 40 रुपए का मैकडॉनल्ड में बर्गर खरीदते थे और आपका पेट भर जाता था 4 बर्गर खाने में, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बर्गर किंग भी आपको ऐसे बर्गर्स दे जो 4 बर्गर खाने में पेट भर जाए, एंड 40 के ही होने चाहिए या 40 से कम के होने चाहिए। बर्गर किंग का बर्गर का रेट मान लीजिए 40 रुपीज है, मैकडॉनल्ड भी 40 है। ईटिंग 4 बर्गर्स, स्टमक इज टोटल फुल। अब बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि मैकडॉनल्ड ने बर्गर का रेट 45 कर दिया, बट बर्गर किंग अभी भी 40 का बेच रहा है, तो आप अब कहां बर्गर खाएंगे? बर्गर किंग में। क्यों? क्योंकि 160 खर्च करने में वहां यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन ज्यादा है और यहां पे कम है। तो रेशनल का मतलब हिसाब किताब से, एज पर चॉइस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज ही ना करें, अच्छे तरीके से यूज करें। गवर्नमेंट हाईवेज बनाए, बट इतने ना बनाए कि केदारनाथ मंदिर में एकदम गर्भगृह तक ही गाड़ी चली जाए हमारी। थोड़ा तो नेचुरल एरिया खाली छोड़ दीजिए, नहीं तो पॉल्यूशन हो जाएगा बढ़ती हुई पॉपुलेशन के प्रकोप से, और पहाड़ बचेंगे नहीं। समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो अभी मान लीजिए 2 लेन का हाईवे है। अब अगर वहां पे ट्रैफिक मैनेज हो पा रहा है, बट उसके आगे वो खच्चर वाले, घोड़े वाले, पालकी वाले सब सफिशिएंट हैं, तो गवर्नमेंट को एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए। बट जहां पे रास्ता ही नहीं है और वहां पे भी रास्ता ना बनाए, ये है कि रिसोर्सेज को आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। दिस इज रॉन्ग। आई रिपीट चिल्ड्रन, रास्ता था, आपने जानबूझ के 4 लेन को 6 लेन कर दिया ताकि इंटरनेशनल टूरिस्ट आए और 10 साल में बैंड बज जाए नेचुरल सो कॉल्ड एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट की। ये गलत है। रास्ता नहीं था, आपने रास्ता बनाया, दिस इज गुड। खोपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? पक्का? तो वैष्णो देवी पहले लोग जाया करते थे, एकदम कच्चा रास्ता होता था, जैसे आजकल अमरनाथ जी की यात्रा का है। काफी बन गया, डेवलप हो गया। फिर 1 से 2 रास्ते हो गए, एक वो खच्चर वाला रास्ता और एक पैदल चलने के लिए। फिर बैटरी गाड़ियां चलने लग गई। देर आफ्टर रास्ते को पूरा कवर कर दिया। देर आफ्टर एयरप्लेन, सॉरी एयरप्लेन कह रहा हूं, हेलीकॉप्टर सर्विसेज देर। भैरव बाबा घाटी जाने के लिए वो रोपवे आ गया। दिस इज ऑल करेक्ट, बट अननेसेसरी उस 2 लेन को आप 4 लेन करने के चक्कर में पहाड़ों को डायनामाइट से तोड़ रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। समझ में आ गया? क्योंकि यहां पे जितना डेवलपमेंट नहीं होगा आज 2 4 5 साल में, उतना 50 साल बाद नुकसान होने की उम्मीद है। पीपल अंडरस्टूड दिस? तो ये है रेशनल यूज। ऐसे रिसोर्सेज को यूज करें कि फ्यूचर के लिए भी वो अवेलेबल हो और आज भी यूज हो। ओके, ability of future generations to fulfill these needs not to be impaired. If non-renewable resources like oil is not used properly, children, तो आने वाले टाइम में क्या पेट्रोल व्हीकल्स होंगी? एब्सोल्युटली नॉट। इसीलिए हमको एक मैंने एस्टिमेट पढ़ा था विच सेड कि लगभग 2030-35 तक धरती से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फ्यूल वगैरह, पेट्रोल डीजल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हो जाता चिल्ड्रन, बट अब क्योंकि हम सीएनजी पे चले आए, सोलर एनर्जी पे चले आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चले आए, तो हो सकता है 30-35 में जो खत्म होना है ये शायद 2090 तक चल जाए। और तब तक हमारे पास हाइड्रोजन भी एक नया फ्यूल आ रहा है। अभी प्रॉब्लम उसमें ये है कि हम हाइड्रोजन के जो सो कॉल्ड कंबशन रेट, एक्सप्लोजन रेट जो है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। नहीं तो अभी इंजीनियर्स इस पे काम कर रहे हैं। आप अपने घर में पीने वाला जो पानी होता है वही अपनी गाड़ी में डालिए और उसको चलाइए, बट अभी इंजन ऐसा नहीं बन पा रहा जो उसके रेट को कंट्रोल कर पाए। समझे बात को? पक्का? पॉइंट कॉपीड है? चलिए, चेक ऑन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जितना ज्यादा होगा चिल्ड्रन, एनवायरमेंट की बैंड उतनी ज्यादा बजेगी। और ये जो कोरोना वगैरह में आपने देखा कि लोग इतना मर गए, क्यों? क्योंकि इनके लंग्स में प्रॉब्लम हुई थी। बट जो लोग पहाड़ में रहते हैं, जहां पे AQI लेवल, AQI पता है ना, एयर मेजरमेंट इंडेक्स, लेस देन 50 इज गुड। पहाड़ों में तो AQI 16 to 25 का होता है चिल्ड्रन। तो यहाँ पे लोगों को कोई कोविड अटैक नहीं किया। कोविड अटैक कहाँ किया? मेट्रो एरियाज में, जिनकी लंग्स ऑलरेडी 40% जाम है। कोरोना ने 40% और जाम कर दी। 80% आ गया तो वारे न्यारे हो गए आपके मार्क्स में भी, और यहाँ पे भी ऊपर जहाँ प्रमोट हो जाता है ना 80-90% वाला आदमी, क्लास में भी प्रमोट होता है और जीवन से स्वर्ग में भी प्रमोट हो जाता है। ओके, इसीलिए कहते हैं गांव वगैरह की लाइफ जो है
देखने में थोड़ी बड़ी मेजेस्टिकल टाइप नहीं होती है, बट सो कॉल्ड लॉन्गेविटी इज मोर। आई रिपीट, लॉन्गेविटी इज मोर। शहर में 40 साल का इंसान है, कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, बीपी, डायबिटीज, दुनिया भर की बीमारी है। गांव में आप जाइए, 65-70 साल के अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, शायद उनको ये सब बीमारियां बहुत कम होंगी। 100 लोग आप शहर में ढूंढ लीजिए 50 साल वाले, मैं गारंटी करता हूँ 90 को डायबिटीज होगा चल रहा है। बट गांव में आप 100 लोग ढूंढ लीजिए 70 साल वाले, शायद 10-15 को डायबिटीज होगा या आई का प्रॉब्लम होगा। क्यों? दे ईट नेचुरल थिंग्स। हमारी तरह बर्गर चाउमीन नहीं खाते, कुछ का तो बर्गर चाउमीन मोमोज खा खा के मुंह में मोमोज की तरह हो गया है। ओके, स्ट्रैटेजीज चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया जाए? गवर्नमेंट एफर्ट ले, हम आप एफर्ट लें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। चल रहा है, झटपट हेडिंग कॉपी करिए, स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्विक क्विक क्विक, लिख दिया सबने? फर्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी ऐसी हो जिससे आउटपुट बच्चों ज्यादा से ज्यादा या कम से कम? ज्यादा से ज्यादा। सोलर पावर्ड मशीन्स यूज करिए जिसमें फ्यूल लाइक पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम से कम हो। एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी शुड गो फॉर। वन इज एलपीजी, अदर इज सीएनजी। इसमें चिल्ड्रन एक ईवी भी ऐड कर लीजिए, ओब्लिक सोलर पावर भी ऐड कर लीजिए बच्चों। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट को हमारे यहाँ लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। आई रिपीट चिल्ड्रन, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया इज गिवन लीस्ट प्रायोरिटी। सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सो कॉल्ड लोगों को लगता है कि भाई गांव में क्या रखा है, भाई गांव में ही सब कुछ रखा है बेसिकली। अगर गांव का इंसान पैसा कमाएगा अच्छे से, तभी शहर में वो डिमांड क्रिएट करेगा गुड्स की। क्यों? 70% पीपल लिव वेयर इन रूरल एरिया। तो अगर गांव के इंसान को, रूरल एरिया को हम प्रेफरेंस नहीं देंगे, सो क्या डिमांड क्रिएट होगी चिल्ड्रन? एब्सोल्युटली नॉट। 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स इन रूरल एरियाज, इफ नॉट 3/4, 2/3 है। तो वहां के लोगों के पास जब पैसा होगा तो ढेर सारे बच्चे वहीं से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस और एमबीए इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे। जब वहां जाएंगे, पढ़ेंगे, तो कॉलेज में डिमांड क्रिएट होगी। तो दैट्स व्हाई वी शुड हैव मोर फोकस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज शुड बी मोर इन विच एरिया चिल्ड्रन? रूरल एरियाज। तो आजकल गवर्नमेंट इको टूरिज्म को काफी प्रमोट कर रही है चिल्ड्रन। इको टूरिज्म मतलब टू स्टे विद द नेचर। तो रिजॉर्ट्स वगैरह गांव में लोग काफी बनाने लग गए हैं, और वहां पे जो वर्कर्स हैं वहीं के मिल जाते हैं, तो कॉस्ट भी आपकी बहुत कम आती है। ताज का रूम आपको मिलेगा 7,999 का, बट रिजॉर्ट आपको 2,499 में मिल जाएगा, और वहां की लिविंग बहुत यूनिक एंड डिफरेंट होगी। ओके, सो रूरल अर्बन माइग्रेशन को कम करें बच्चों। कम से कम लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया जाएं, या ज्यादा से ज्यादा? कम से कम। अगर कम से कम जाएंगे तो क्या होगा? रूरल एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो रूरल सेक्टर बढ़ जाएगा, डेवलपमेंट वहां ज्यादा होगा। और अर्बन एरिया में जब जाएंगे नहीं, तो वहां पे पॉपुलेशन का प्रेशर कम होगा, तो डिमांड मैनेज रहेगी। रिसोर्सेस को हमको एक्सप्लॉइट कम से कम करना पड़ेगा। ओके, कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। आजकल सोलर इन्वर्टर आ गया, अभी मैंने भी रिसेंटली इन्वर्टर लिया। सो द पर्सन सेट कि सर 11,500 का अगर लेंगे तो वो नॉर्मल बैटरी से, 2 बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। बट सर आप 1,700 रुपए बस और लगा दीजिए, तो आपको ऐसा इन्वर्टर मिल जाएगा जिसमें कल को अगर आपको सोलर पैनल भी लगवाना हो घर में, तो आपका इन्वर्टर सोलर पैनल से बैटरी चार्ज कर देगा। तो ऐसे ओके, इट इज गुड। कल को नया लेंगे तो फिर और पैसे लगेंगे। तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट विल मेक इट मैंडेटरी। जैसे एक गवर्नमेंट का रेगुलेशन आया था, अगर आपका घर 200 स्क्वायर यार्ड्स या उससे ज्यादा का है, हम मैप कंस्ट्रक्शन का तभी अप्रूव करेंगे जब आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम किया होगा। नहीं तो हम आपका मैप अप्रूव नहीं करेंगे, और आपकी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को तोड़ने का पूरा राइट रखते हैं। आने वाले टाइम में ये भी रूल आ जाएगा, इफ योर हाउस प्रॉपर्टी इज ऑफ द एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर, सोलर पैनलिंग छत पे करवानी कंपलसरी है। फ्लैट्स के लिए चिल्ड्रन ये चीज आ चुकी है काफी शहरों में कि आपको एक टैप का कनेक्शन हॉट वाटर का सोलर सो कॉल्ड जनरेटर से देना पड़ेगा। व्हाट इट क्लियर? और जितनी लाइट्स आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में स्ट्रीट लाइट्स नजर आती हैं और गांवों में, दे आर कनेक्टेड विद सोलर प्लेट्स। इवन वो दिन में चार्ज होती है बैटरी से और रात भर बढ़िया रोशनी देती है। तो इससे जो बर्डन ऑफ लेइंग वायर्स, पोल सेटअप का, ये सब खर्चा गवर्नमेंट का बच जाता है। नंदस
शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये मेरे को नहीं समझ में आता। कैसे इंडिया जैसी कंट्री क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग करके बच्चों सबका पेट पाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं पाल सकते सबका पेट चिल्ड्रन? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है, और इतना एग्रो लैंड या कंस्ट्रक्शन कह रहा हूं, फार्मिंग के लिए लैंड ही नहीं है कि हम खेती करके कुछ बचा पाए। ओके, मैनेज द वेस्ट। आपके घर में बच्चों आप केला खाते होंगे, टोमेटो छीलते होंगे, एप्पल का पील निकलता होगा, आलू का पील निकलता हो, क्या करते हैं? फेंक देते हैं, गैया खा ले। चलिए ये बात तो अच्छी है, बट आप क्या कर सकते हैं? आप इसे खाद बना सकते हैं। व्हाट सर, ये कैसे बनेगी? पॉलिथीन में इसको इकट्ठे करते जाइए। गॉट इट क्लियर? और जब काफी दिन हो जाए, बहुत ज्यादा दिन तक मत इकट्ठे करिएगा, बेहोश हो जाएंगे जो मीथेन निकलेगा उसमें से। गॉट इट क्लियर? एल्स अपने घर के गार्डन में एक एरिया बना लीजिए, या गमला बड़ा वाला ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, मतलब लगभग 25% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट पॉट, और उसमें सारी चीजें डालते रहिए, अपने आप वो मैन्योर में तब्दील हो जाएगा। सर गैया खाएगी क्या? तो गैया को भी आप खिला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लाइक दिस यू कैन मैनेज द वेस्ट चिल्ड्रन। स्ट्रिंजेंट लॉज ऑन डिस्पोजल ऑफ केमिकल एफ्लुएंट। फैक्ट्रीज से जो केमिकल एफ्लुएंट निकलता है चिल्ड्रन, उस पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। और अगर आप इसको फेंक भी रहे हैं तो इसको फिल्टर करके फेंकिए। आई रिपीट चिल्ड्रन, इसको फिल्टर करके फेंकिए। प्लीज कॉपी दिस पॉइंट्स। अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। इतनी देर से जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं चिल्ड्रन? अवेयरनेस। क्या आपने मोहल्ले में अवेयरनेस क्रिएट की? अपने अपार्टमेंट में अवेयरनेस क्रिएट की चिल्ड्रन? आंसर, क्या आपने ऐसी अवेयरनेस क्रिएट की? अवेयरनेस क्रिएट की? क्यों नहीं की? मेरा क्या सर, चाहे बाढ़ में मरे जाके, हमसे क्या मतलब? तो भाई आप फिर इंसान ही क्यों हैं? ये काम तो जानवर भी कर सकता है। तो आपको गली मोहल्ले में अवेयरनेस, संडे संडे निकल जाया करिए। सर एक बार गए थे आंटी को बताने, 2 घंटा हमारी मम्मी चुपचाप घर में बैठो। तो पहले घर में अवेयरनेस क्रिएट करिए, जहां जाए इस तरह की बातें छेड़ दें कम से कम। समझ में आ गया? तो मैंने ये जो आपको अवेयरनेस बताई, जो वेजिटेबल पील्स निकलते हैं, मेरे को ज्ञान नहीं था। 5-7 years बैक चिल्ड्रन, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स प्लेस, तो उसकी वाइफ ने इस तरह से खाद बनाई। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया तरीका है, हमने भी अपने घर में यही कार्यक्रम चालू कर दिया। गैया बेचारी नाराज हो गई मोहल्ले की। ओके, चलिए। सो चिपको मूवमेंट आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ क्लास 8th में। चिपको मूवमेंट का मतलब क्या है? फेविक्विक ठीक होनी चाहिए? नो, पेड़ से चिपक जाए कि पेड़ को काटने से पहले हमको काटिए। जहां आरिया ही भाग गए सब लोग। नहीं, ऐसा नहीं था। ओके, नॉर्थ इंडिया में चिपको था और साउथ इंडिया में अपीको था। खोपड़े में बात गई चल रहा, पक्का? चलिए, तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं, और ये सब लोग चिपको मूवमेंट, ये भी एक चिपके हुए हैं। ये थोड़ा मतलब खाते पीते परिवार का नहीं होगा, इसलिए चौड़ा नहीं है, आइस पाइस खेल रहा है। चलिए बच्चों, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब मैं बस से जाऊंगा? ओ, अब मेरे दिन आ गए हैं। एक तो हिंदुस्तान लोग, इनको ये बड़ा बुरा लगता है, हम बस से जाऊंगा। गरीब है क्या? कोई रिश्तेदार बेचारा 3 tier AC से आ जाए, इनकी हालत ठीक नहीं है, इसका मतलब अपनी कार से आ रहा है चाहे अकेले ही आ रहा है। तो दिल्ली मेट्रो चिल्ड्रन, दिल्ली वगैरह में, नॉर्थ इंडिया में नरक ज्यादा है। आप मुंबई जाइए चिल्ड्रन, मेरे एक जानने वाले हैं, मैं आज की बात नहीं बता रहा हूं, शायद 2.25 करोड़ रुपए साल का उनका पैकेज था जब मैं उनसे 15-20 साल पहले मिला था। इंडिया के बड़े कॉर्पोरेट हाउस में CEO लेवल टाइप थे। उस समय CEO वर्ड कम चलता था, प्रेसिडेंट वगैरह ज्यादा चलता था। और वो अपनी बढ़िया BMW गाड़ी, रोल्स रॉयस सब थी, जाते थे। फर्स्ट क्लास का उनका जो मेट्रो, मुंबई की लोकल होती है, मेट्रो तो अभी आई, उस समय लोकल चलती थी, तो मुंबई लोकल का फर्स्ट क्लास का उनका पास बना था। फर्स्ट क्लास की टिकट थोड़ी महंगी होती है, बट इट जैसे नॉर्मल टिकट 10 रुपए की होगी, तो फर्स्ट क्लास की लेटर से 30-35 रुपए की होगी। तो अपनी BMW पार्किंग में पार्क करते थे ड्राइवर के साथ, और बैठ के पेपर खोलते थे अपना। आधे घंटे की उनकी जर्नी थी ऑफिस की, आराम से आते थे, शाम को फिर वापस आते थे, फिर BMW में बैठते थे, घर चले आते थे। नॉर्थ इंडिया में क्या करेगा इंसान? नहीं, मैं तो गाड़ी से जाऊंगा, चाहे फंस जाऊं, ऑफिस लेट हो जाऊं, दिखानी भी तो है गाड़ी। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो ये दिखावा जो है, इन सब चीजों से भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफी हद तक किल हो जा रहा है। ओके, समझ में आ गई बात चलन? चलिए, तो ये सब तो आपको बसेस वगैरह नजर आ ही रही होंगी, समझ में आ गया चलन? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है पूरी तरह से समाप्त। कोई क्वेरी है तो प्लीज